क्या कुछ खेला चल रहा है बिहार में? पूरी तरह इलेक्शन कमीशन की धांधली है। हरियाणा का चुनाव में भी ये चीज सामने आई थी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। जब संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य निर्वहन में फेल होगी तो सवाल उठाए ही जाएंगे। चुनाव आयोग का हेड जो है वो आजकल एक ही पार्टी चुन के बिठा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी की पिच पे खेल रहा है पूरी तरह। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है उसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार हल्ला बोल कर रहा है। बिहार पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, वो तो पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है भाजपा के। इस पूरे विषय पर राजधानी दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ का एक बहुसंख्यक आबादी बिहार से भी आती है। शर्मा जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खेला चल रहा है बिहार में? देखिए जी, पूरी तरह इलेक्शन कमीशन की धांधली है। साफ साफ अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए गए थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि महाराष्ट्र चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में 76 लाख वोटर अचानक से कैसे बढ़ गए और आखिरी के 1 घंटे के अंदर ही वो 76 लाख की वोटिंग कैसे हुई। उसके बारे में वीडियो फुटेज वगैरह मांगी गई थी, एविडेंस मांगे गए थे, जो कि साफ साफ उसने मना कर दिया। और उसके बाद एक नया अपना शासनादेश निकाल के उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये 45 दिन तक ही ये फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि पहले नियम होता था 1 साल का। 1 साल तक वीडियो फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी। अगर आप वीडियो कवरेज करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं? ताकि बाद में कोई धांधली हो तो वीडियो कवरेज के थ्रू पकड़ी जाए। लेकिन वो उसे देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये लाखों घंटों की फुटेज है। पहली धांधली उनकी यहाँ साबित हुई। अब दूसरी धांधली उनकी जो है बिहार में, यही वो खेला दोबारा से अप्लाई करने वाले हैं। बिहार में वो चाहते हैं कि जहां जहां से इंडिया गठबंधन को वोट मिला था लोकसभा चुनावों में, वहां के वोटर्स को जो है अपना वोटर दोबारा से वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम वास्तव में वोटर हैं। 1987 के जो पहले के वोटर हैं उनको अपने माँ बाप का भी डिटेल देना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप भी यहीं के थे और मैं भी यहीं का हूँ। ये कौन सा सेंस हुआ? जिसका एक नाम बार वोटर लिस्ट में आ गया, आधार कार्ड आपने बनाए हैं, आधार कार्ड डालते सारी डिटेल आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, तो फिर ये नई नई कवायद क्यों? ऐसी कार्य प्रणाली क्यों करी जा रही है? वो इसलिए करी जा रही है ताकि जो वोट है, जो वोट परसेंटेज है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाला है, उसको वोटिंग करने से रोका जा सके। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वोट ही नहीं दे पाएंगे, और वोट ही नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है चुनावों पे एक तरफा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने तो इन दलीलों को खारिज कर दिया है, ये बताते हुए निष्पक्ष चुनाव के लिए ये रणनीति है। बिल्कुल जी, चुनाव आयोग कौन सा अपनी कमी मानता है? चुनाव आयोग से जब वीडियो फुटेज मांगी थी उसने कहा नहीं जी, हमने तो सारी डिटेल दे दी है, शायरी करके, और चुनाव आयोग तुम्हारे निकल गए थे। उन्होंने किसी भी बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। जो हमारे खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे उसके उन्होंने बोला कि नहीं, इसे प्रॉपर वे में भेजिए। प्रॉपर वे में भेज दिया तो भी कोई जवाब नहीं दिया। आज तक वो जवाब अनुत्तरित है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला इलेक्शन कमीशन से। और बार बार वो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो सवाल उठते हैं उनका जवाब नहीं देते। अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आपने 1 साल से घटा के समय सीमा 45 दिन क्यों करी? और 45 दिन करने के बावजूद भी जो महाराष्ट्र चुनावों की वीडियो फुटेज मांगे जा रही है तो आपने दी क्यों नहीं? आप ईमानदार हैं, मैं ईमानदार हूँ। मुझसे कोई व्यक्ति आके कहता है भाई साहब आप ये चांदनी चौक रोड पे गए थे, यहाँ से इस टाइम 5 बजे से 6 बजे के बीच में निकलते गए थे और आपने इस रास्ते में चोरी करी है, मैं कहूँगा भैया मेरी वीडियो फुटेज देख ले, सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर मैं निष्पक्ष हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कर लो चेकिंग। अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी तभी मैं कहूँगा ना मेरी वीडियो फुटेज मत देखो, मुझे जांच पड़ताल में दायरे में मत लो। अगर कोई मुझसे तलाशी देने को कहेगा भाई तूने ये चीजें चुरा रखी और तेरी जेब में है, ले ले भैया मेरी तलाशी। मेरी जेब में चीज होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। विपक्ष जानबूझकर हंगामा क्यों करता है? चुनाव से ठीक पहले हर जगह, दिल्ली में भी यही कर रहा था और अब बिहार में भी यही। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। जब संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य निर्वहन में फेल होगी तो सवाल उठाए ही जाएंगे। जब जब संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगी, सवाल उठाए जाएंगे। बार बार ये बात उठाई जाएगी। जब आप गड़बड़ कर रहे हो तो आपकी गड़बड़ी संज्ञान में लाई जाएगी, आपकी गड़बड़ी जो है दिखाई जाएगी जनता को कि किस तरह से आप जो है आज सरकार की कठपुतली बने हुए हो। सरकार के आदेश के तहत जो भी आप काम कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक चुनाव आयुक्त हमारे टी एन शेषन साहब भी थे, कौन सा उनके ऊपर प्रभाव डाल पाता था? कोई भी नहीं। वो साफ कहते थे मैं राजनीतिक लोगों को कच्चा चबा जाता था। उनके टाइम में कितने निष्पक्ष चुनाव हुए थे सबने देखा है। तो चुनाव आयोग का कर्तव्य ही ये है, चुनाव आयोग बनाया ही इसीलिए गया है कि निष्पक्ष चुनाव वो कराए जा सके। लेकिन अगर आपकी कार्य प्रणाली पे आवाज उठ रही है तो आप उसको क्लैरिफाई करिए। आपसे जो डाटा मांगा जा रहा है दीजिए, क्या दिक्कत क्या है आपको? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत भी आपसे जानकारी मांगी जाती है। आप कहते हैं संवेदनशील जानकारी है, हम नहीं दे सकते। किस बात की संवेदनशील जानकारी? संवेदनशील जानकारी इसलिए होगी कि आपने जो हेराफेरी करी उसकी आपकी पोल खुल जाएगी। क्यों? अगर आपने कुछ नहीं कराया, डर किस बात का आपको? जब व्यक्ति निष्पक्ष होता है, निडर होता है, क्योंकि उसने कुछ करा नहीं होता। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है ना हमेशा, कि इसलिए होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है क्योंकि उसने गड़बड़ करी है। अच्छा, बिहार में क्या होने वाला है? अगर मैं आखिरी सवाल आपसे लूं तो क्या लग रहा है अभी की रणनीतियों को देखते हुए? अभी की रणनीतियों को देखते हुए चुनाव आयोग बीजेपी की पिच पे खेल रहा है पूरी तरह, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है वहाँ पे, और जो एनडीए गठबंधन है वहाँ पे पूरी तरह फेल हुआ पड़ा है। तमाम देख लीजिए, बिहार में आज जंगल राज हुआ पड़ा है, लेकिन मीडिया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि सुशासन बाबू ने केंद्र में समर्थन दे रखा है और सुशासन बाबू को केंद्र ने समर्थन दे रखा है सरकार चलाने के लिए। दोनों एक दूसरे की लाठी थामे चल रहे हैं, अंधे की लाठी बने हुए एक दूसरे को राह दिखा
दिखा रहे हैं। आज वहाँ सुशासन है, सरेआम व्यापारी की अशोक खेमका की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद छोटे छोटे व्यापारियों को निशाने पे लिया जा रहा था। सरेआम पटना में ज्वेलरी शोरूम लूट लिया जाता है। सरेआम सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, गाड़ियां चला के लोगों को कुचला जा रहा है सरेआम सड़कों पे। लेकिन आज वहाँ जंगल राज नहीं है, क्योंकि सुशासन बाबू हैं। और सुशासन बाबू किसकी बैसाखी पे चल रहे हैं? बीजेपी की। और बीजेपी चल रही है सुशासन बाबू की बैसाखी पे। और इन्हें समर्थन दे रहा है चुनाव आयोग, एक दूसरे और समर्थन दे रहा है, मूक समर्थन दे रहा है चुनाव आयोग। भाई अगर चुनाव आयोग से आप सवाल पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दोगे आप? समस्या क्या है आपको? आप कहते हो हम निष्पक्ष है, तो आप दिखाइए ना निष्पक्षता। क्या लगता है कुछ गड़बड़ी होने वाली है? महाराष्ट्र का टाइम पे भी यही किया था इन्होंने, हरियाणा के चुनाव में भी ये चीज सामने आई थी। जब जब ये चीज होती है तो तब तक सरकार हारती हुई सरकार जीत जाती है। अब भी इनको पता धरास्थल पर बिहार में ये हार चुके हैं। बीजेपी को, एनडीए को? एनडीए को यही लग रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी अपनी तरफ से मोर्चा खोल के बैठी हुई है। तेजस्वी यादव अपनी तरफ से पूरा इंडिया ग्रुप के अलायंस के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद ये हार ना जाए, इसलिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन इससे चुनाव आयोग ने तो सीधा मना कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए संशोधन किया जा रहा है। तो फिर जनता की मांग है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में रेट डली हुई है वकीलों की। कौन सा महमूद पराजा वकील है, उनकी रेट डली हुई है, उनका इंटरव्यू आपने भी लिया हुआ है। उनके हिसाब से बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं कराती सरकार? चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं कराता बैलेट पेपर से, जहाँ जनता की डिमांड है? अभी जो 24 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोगों ने ये कहा था ना, जिन 50-60 सीटों पर गड़बड़ हमारे को लग रही है, वहाँ पे मॉक चुनाव करा लो बैलेट पेपर से। सरकार तो चुनाव आयोग तो उसके लिए भी नहीं माना था। शायराना अंदाज में जवाब तो दे देता है, एक शायरी सुना देता है आप लोगों को। शायरी सुनाने देश चलता है या चुनाव चलता है देश में, ये बताओ आप। वो शायर है, गवैये हैं, नौटंकी बाजा भंडा क्या है वो? चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कह रहे हैं किसी पार्टी का नहीं होता चुनाव आयोग, ये याद रखिए आप लोग। लेकिन चुनाव आयोग का हेड जो है वो आजकल एक ही पार्टी चुन के बिठा रही है, एक ही बैकग्राउंड से उठा के बिठा रही है। जब कानून बना हुआ था, पक्ष का एक नेता, विपक्ष का एक नेता और सुप्रीम कोर्ट का एक वकील आगे बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे चुनाव के अंदर। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को, पक्ष के एक नेता को और विपक्ष के एक नेता को क्यों करा? 2-1 से तो वैसे ही बहुमत हो गई, तो कहाँ से चुनाव आयोग क्या कहते हैं निरपेक्ष हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा। भरोसा नहीं है आपको? भरोसा कैसे करें मैडम, आप बताओ ना। आप ही क्या हमारी बातों पे फैसला 3 लोगों के बीच होना है, उसमें जज बने आपके घर के 2 लोग, जिसके यहाँ फैसला हो, जिसका होना है वहां से एक आदमी, तो फैसला 2-1 से तो आप ही के घर की तरफ को जीतेगा ना, दूसरा कैसे जीत जाएगा? ये तो सीधा सीधा लॉजिक है मैडम। चुनाव आयोग पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये वोटर लिस्ट में संशोधन क्यों, क्या लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं? देखिए, मुझे इसमें ये लगता है कि हमें अपने जितनी भी सिस्टम की जो मशीनरी है उस पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, जैसे भी सर ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, चलिए ठीक है, मान लिया महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ होगा, खेल जो ममता जी खेला बोलती हैं, इस तरह का कुछ खेला हुआ होगा जहाँ पर महाराष्ट्र के समीकरण बिगड़ गए, चलिए ठीक है। तमिलनाडु के समीकरण किसने बिगाड़े, बेंगलोर के समीकरण किसने बिगाड़े, कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आखिर जहाँ कांग्रेस जीत जाती है, जहाँ एनडीए अलायंस जीत जाती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होता, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो। लेकिन जहाँ पर इंडिया अलायंस जहाँ पर लोगों को का मन जीत कर पाने में फेल हो जाती है, वहाँ पर ईवीएम हैक हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रिक जो हमारे मशीन है वो उनके ऊपर कसूरवार ठहरा जाए, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। सही होगा। इसका एक जवाब ये है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, बतौर नेता हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे लोग हैं उन पे हम विश्वास साबित कर पाएं कि वो लोग हमारे ऊपर भरोसा करें कि हम जब सत्ता में आएंगे, या हमारा कुछ कार्यकाल ऐसा रहा है पिछला कि हमने आपको अच्छी अच्छी उपलब्धियां दी थी, मौजूदा जो सरकार है उसने उन सभी उपलब्धियों को खराब कर दिया, हम दोबारा से सत्ता में आएंगे तो आपको उस तरह की उपलब्धियां। ये तो कह रहे हैं मुद्दों की राजनीति पे, क्या आप क्या जवाब देना? बता रहा हूँ मैं। अब एक बात बताओ, 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। 2025 के अंदर में इन्होंने कितने नाम काटे हैं इस वोटर लिस्ट, नई वाली वोटर लिस्ट में से? एक मिनट क्या 1 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 2 करोड़ आदमी ऐसे होगा जो वोट नहीं दे सकते थे? क्या वो 18 साल से कम के हो गए? क्या वो दुनिया से निपट गए? 2 करोड़ आदमी एक साथ में, ऐसा हो सकता है मैडम? जो चुनाव हुए 2024 के लोकसभा का देश के चुनाव, फिर वो चुनाव दोबारा होने चाहिए अगर ऐसी गड़बड़ है तो। ऐसे तो फिर अगर एक स्टेट के अंदर 2 करोड़ आदमी का अगर वोटर लिस्ट नाम कट रहा है तो देश के अंदर कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, सबके अंदर से अगर 2-2 करोड़ मान लीजिए, कितने वोट हो गए?
सबके वोट कटवाइए, सबसे ज्यादा सीट जिस पार्टी को मिली उसको। कहने लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको चुनाव आयोग पे। तो फिर आप दोबारा चुनाव करा दीजिए ना मैडम, सारी बात खत्म हो गई। फिर आप लोगों से चुनाव में तो फिर ये काम मत करिए। काम तो एक तरीके से होगा ना, 24 के अंदर वही वोटर वैलिड था जो दिल्ली में ही वोट दे रहा था, वही वोटर जाकर बिहार में वोट दे रहा, वही वोटर दिल्ली में वोट दे रहा, वही वोटर आपका जो है यूपी में जाकर वोट दे रहा था। अब यार एक मिनट रुको तो, अब वही वोटर जो है इनवैलिड हो गया है। अपने गैर राज्य बिहार से आता है जो आदमी दिल्ली में आकर वोट दे रहा है, आज वो आदमी इनवैलिड हो गया, और पहले लोकसभा के चुनाव में वो वैलिड था। ये कोई बात थोड़ी हुई मैडम, ये बड़ा अच्छा दोगलापन है। या तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ले कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, हम दोबारा चुनाव कराएंगे, बात खत्म। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, कौन होगा जिम्मेदार? मैं इस चीज को आपको लेनी पड़ेगी, इस बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि ये पूरा का पूरा जो भी चीजें हो रही हैं, ये इलेक्शन जो कमीशन है उसका अधिकार है कि वो इन चीजों पे जवाबदेही दे कि हमारे से गलतियां हुई हैं, हमने एक ही बंदे के अलग अलग स्टेट में जो है वोटर आईडी इशू कर रखे हैं, करेक्शन कराना चाहिए। अब मैं नहीं बोलता कि तुरंत इलेक्शन हो या पुराना इलेक्शन जो हो चुका है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए जो फूक दिए गए हैं उसका दोबारा से इलेक्शन हो, तो इस चीज पे सुधार आने वाले समय में ही लाया जा सकता है। आने वाली बात महाराष्ट्र चुनाव के जो भाई साहब ने कहा था कि हो सकता है खेला हुआ हो, तो खेला मैं उनको बता देता हूँ। 25,000 आदमी का एक ही मकान, एक ही चौल की, एक ही खोली के अंदर रजिस्ट्रेशन था। क्या एक 10x10 की खोली में 25,000 आदमी रह सकता है? ये चीज अब उठाई गई तो उसके बाद वो सीधा बोल दे चुनाव आयोग ने जी ये एरर ऑफ प्रिंटिंग है। 25,000 आदमी, वो भी नए नाम जो इन्होंने लिस्ट के अंदर से दोबारा संशोधन करके उस टाइम पे लिस्ट में बना के डाले थे, 25,000 नाम। चलिए, बिहार की जनता से तो सीधे बातचीत उल्टा चश्मा यूसी भी करेगा और आपको दिखाएगा, लेकिन ये जो जनता कह रही है, मजाक चल रहा है हमारे देश में, चुनाव नहीं चल रहा आजकल, चुनाव नहीं चल रहा। जनता का पैसे सिर्फ हमने मलाई खानी है और कुछ नहीं करना। सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है सबको पहले पता है। सटोरी करोड़ों रुपए खरबों रुपए सट्टे में लगा के बैठे होते हैं, हाँ जी इसकी सरकार बनेगी और उसकी नहीं बनेगी। पहले ये काम क्रिकेट में होता था, आज की तारीख में पॉलिटिक्स के अंदर भी होने लगा। उधर से वो ट्रम्प बाबू कह रहे हैं कि हमने 2014 के अंदर मोदी जी को फंडिंग दी थी, भाजपा को फंडिंग दी थी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोकसभा के अंदर कहाँ है क्रेडिबिलिटी, कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है जिम्मेदारी? दिल्ली के अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, अपना प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को 2100 रुपए की 1100 रुपए कितने थे पैसे बांटे थे, साड़ी भी दी थी 21 अक्सर दी थी। चुनाव आयोग ने उनका क्यों नहीं रद्द किया? उनको फिर भी वोटिंग के लिए क्यों एलिजिबल रखा? अच्छा, जाहिर तो ये सरेआम हुआ और इसकी वीडियो भी वायरल हुई कि भाजपा के नेता कभी दारू बांटते दिखाई देंगे, कभी पैसे बांटते, कभी साड़ी बांटते, बावजूद इसके कोई भी कार्यवाही नहीं करता है चुनाव आयोग, और जनता इससे खासा नाराज भी नजर आ रही है। कह रहे हैं कि मतदान का भी मजाक बन के रह गया है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उल्टा चश्मा यूसी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।